हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ज्योग्राफी, जो कि पढ़ रहे थे हम लोग। आज पढ़ना है भारत के ऊर्जा और संसाधन। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो गया आपको तापीय। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो ये हो गया आपको बिझिन जाम। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो ये हो गया आपको नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो ये आपको कर्नाटक में है। कैंगा में क्या होता है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो गया आपको ही प्रदेश मणिकर्ण में, मणिकर्ण में। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योजना है कितना? तो 70%। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? तो ये दार्जिलिंग में शुरू हुई है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपको शिव समुद्रम में। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो ये आपको हो गया 67%। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो ये हो गया आपको कोयला। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको खड़गवासला में। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया आपको महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? खनिज। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण गृह कहलाता है कौन? छोटे नागपुर का पठार। कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो ये बैलाडीला में। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपको कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो गया आपको लौह अयस्क के लिए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो ये हो गया आपको हेमेटाइट। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा हो गया। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो ये हो गया आपको राजस्थान में है। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये मध्य प्रदेश करता है। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मकराना में पाए जाते हैं। मकराना में। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो ये हो गया आपको सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको
ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको हीरा के लिए प्रसिद्ध है। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया आपको कर्नाटक हो गया। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? ये आपको कर्नाटक में हो गया। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो ये हो गया आपको केरल में है। कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो ये आपको झारखंड हो गया। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो ये हो गया आपको थोरियम। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपको राजस्थान में है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना है? तो ये हो गया आपको 40%। झारखंड में कोयला की खानी स्थित है कहाँ पे? तो झरिया में है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे? कोयला क्षेत्र से संबंधित है। कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो ये आपको झरिया के। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ? झारखंड में पाए जाते हैं। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तो ये झरिया से की जाती है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किससे? ये डिगबोई में किया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1956 ईस्वी में। बॉम्बई हाई संबंधित है किससे? तो अपतट तेल क्षेत्र से। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ पर से होता है? तो ये आपको हो गया हजारीबाग से होता है। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध हैं? तो ये हो गया आपको क्षेत्रीय कोलार कुंद्रेमुख झरिया से। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको जादूगोड़ा में। भारत में टीन का अग्रण्य उत्पादन है कहाँ पर में? तो झारखंड में हो गया। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो ये हो गया आपको महाराष्ट्र। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? यह हो गया आपको हैदराबाद में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है कौन सा है? तो ये हो गया आपको धारवर तंत्र। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर है। कौन सा है? तो वो चूना पत्थर है। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ये कहाँ पर में है? तो ये हो गया आपको दक्षिण पूर्व में है। भारत में निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है ये? तो ये धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम में पाए जाते हैं। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये हो गया आपको लौह अयस्क से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लोर जिले में होता है। अतः आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद भी इसके अभ्रक उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि नेल्लोर जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको लौह अयस्क के लिए। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध।
कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो ये हो गया आपको झारखंड है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं? तो ये झारखंड में पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो ये हो गया आपको यूरेनियम निक्षेप। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये हो गया आपको पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो ये हो गया आपको रायपुर में पाए गए हैं। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के 3 अग्रण्य उत्पादक अवरोही क्रम में है, तो कौन? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? वह खनिज संसाधन का सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन है? तो आपको कर्नाटक हो गया। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो ये लिग्नाइट को कहा जाता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ये हो गया आपको दक्षिण पूर्व में। नामचीक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उद्योग पढ़ेंगे।